प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत ने दिव्यास्त्र लॉन्च कर दिया। इस दिव्यास्त्र की रेंज पूरे चीन को कवर करती है और सिर्फ 12 मिनट में बीजिंग का नक्शा तक बदला जा सकता है। यह है वो दिव्यास्त्र। और यही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में यह तय कर सकता है। इस शानदार टारगेट के हासिल होते ही भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास MIRV तकनीक मौजूद है। क्या पहला धमाका बीजिंग में होगा? क्या दूसरा धमाका शंघाई में होगा? क्या तीसरा धमाका वुहान में होगा? क्या चौथा धमाका कराची में होगा? और क्या पांचवा धमाका इस्लामाबाद में होगा? यानी अब मिसाइल तो एक होगी, लेकिन निशाने पर 5 शहर हो सकते हैं। ये है नए भारत की मिसाइल पावर और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में जिस MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का जिक्र किया है, आखिर वो तकनीक है क्या? MIRV भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया आ गई है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज और इसकी रफ्तार ही इसकी खासियत है। ये चीन और पाकिस्तान को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3791 किलोमीटर है और जानकारी के मुताबिक ये दूरी तय करने में इस मिसाइल को 12.63 मिनट लगेंगे। नई दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक की करीब 688 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में तय कर लेगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है MIRV तकनीक, यानी कि एक साथ कई निशानों को मार गिराने की क्षमता। और ये किसी एक देश के अलग अलग ठिकाने को नहीं बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। अग्नि 5 का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे रेल और सड़क मार्ग से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी तैनाती की बात करें तो तैनाती भी बहुत आसान है। देश के किसी भी कोने में इसको आसानी से तैनात किया जा सकता है और युद्ध की स्थिति में किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं अग्नि 5 की खासियत, जिसके सफल टेस्ट का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। जानकारी के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। अग्नि 5 17.5 मीटर लंबी है। अग्नि 5 1500 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 की स्पीड आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। GPS और NAV-LC सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। टारगेट के 80 मीटर दूर तक किसी का बचना मुश्किल है। अग्नि 5 के अब तक आधा दर्जन से अधिक सफल परीक्षण हो चुके हैं। इन टेस्ट के दौरान मिसाइल को अलग अलग तरह से परखा गया, जिसके बाद पता चला कि ये मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है और इस मिसाइल को तैयार करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। आज पूरे देश के अंदर भोज चाला की बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा क्यों हो रही है आपको बताते हैं। दरअसल इस जगह का नाम ही राजा भोज के नाम पर पड़ा है, लेकिन फिर भोजशाला को लेकर मंदिर मस्जिद विवाद की चर्चा आखिर कैसे शुरू हो गई और आखिर क्यों भोजशाला और कमाल मौला की मस्जिद को लेकर अदालत ने सर्वे का फैसला तक सुनाया। देश के इस सबसे पुराने विवाद पर अब पूरे देश की निगाहें जम गई हैं।
ज्ञानवापी के बाद अब एक और सर्वे का आदेश आ गया है। इतिहास में इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसले के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भोजशाला विवाद क्या है। भोजशाला का विवाद ज्ञानवापी विवाद से भी पुराना है। यही नहीं, भोजशाला का मामला मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से भी पुराना है। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में गिरवाया था, यानी काशी का मामला 355 साल पुराना है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर औरंगजेब ने 1617 ईस्वी में ध्वस्त करवाया था, यानी मथुरा का मामला 354 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि भोजशाला में कमाल मौला की मस्जिद 1331 में बनवाई गई थी और इस हिसाब से ये 693 साल पुराना विवाद है, जिसे देश के सबसे पुराने विवादों में से एक माना जा सकता है। आजादी के बाद से इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति होती रही है और हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़कता रहा है। पहले विवाद को सरल शब्दों में समझते हैं, फिर आपको इस पर ऐतिहासिक प्रमाण भी देंगे। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे धार कहा जाता है। धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक परमार वंशी राजा भोज के नाम पर एक इमारत को भोजशाला कहा जाता है। लेकिन मुसलमानों का दावा है कि ये इमारत कमाल मौला मस्जिद है और हिंदुओं का दावा है कि ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया मां सरस्वती का मंदिर है। ये विवाद लंबे अरसे से जारी है और इस पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा। इस मामले में सामरिक संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसके लिए एएसआई को 5 सदस्यीय कमेटी गठन करने का आदेश दे दिया है। एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि साहब यहाँ पर बिना एएसआई रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट ली जाए ताकि यहाँ तथ्यों का पता लगाया जा सके और बिना रिपोर्ट इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने हमारी बात सहमत होते हुए आज एक विस्तृत आदेश दिया है जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई है, यानी जो एएसआई के सीनियर 5 दिग्गज ऑफिसर्स हैं वो उस कमेटी में रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक 10वीं शताब्दी से ही धार परमार वंश की राजधानी थी, लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत से ही धार पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। इसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज करने वाले राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जो शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक थे। राजा भोज ने ही धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। इस भोजशाला को सरस्वती का मंदिर भी कहा जाता था, जिसे धार के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में बदल दिया था। भोजशाला मंदिर के अवशेष अभी भी कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं। आगे धार जिले की ही सरकारी वेबसाइट पर लिखा है कि भोजशाला मुख्य रूप से सरस्वती विद्या की देवी का मंदिर था। इसके अंदर देवी सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई थी, जो वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। सरकारी वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक कमाल मौला मस्जिद में भी नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की नक्काशीदार छत भोजशाला के थे। मस्जिद में शिलाएं मौजूद हैं, जिसमें कूर्मावतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्तोत्र उत्कीर्ण हैं। ये शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं। इसके ऊपर संस्कृत के 2 पाठ अनुस्तुभ छंद में उत्कीर्ण हैं। इनमें से एक में राजा भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य एवं नर वर्मान की स्तुति की गई है। दूसरे लेख में बताया गया है कि ये स्तंभ लेख उदयादित्य द्वारा स्थापित करवाए गए हैं। काशी मथुरा के बाद अब धार का यह विवाद भी मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब से कुछ घंटों बाद दिल्ली में एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसका दूल्हा तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है और दुल्हन लेडी डॉन है। इस शादी में मेहमान सिर्फ 150 होंगे और पुलिस वाले 250 से भी ज्यादा। दूल्हा जेल से सीधे शादी के मंडप में पहुंचेगा और 6 घंटों में उसे शादी कर फिर जेल की सलाखों के पीछे लौट आना होगा। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दूल्हा कहीं फरार ना हो जाए, इसके लिए स्पेशल फोर्स का भी इंतजाम किया है और इस शादी में गार्ड के साथ साथ पुलिस की सलाह भी बांटी गई है।
हाईटेक हथियार रखने वाले स्पेशल वेपन्स एंड टेक्निक्स कमांडो शॉर्ट में स्वाट, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, हरियाणा की अपराध एजेंसी की टीमें, सादे लिबास में करीब 250 पुलिसकर्मी। ये सारा इंतजाम किसी वीवीआईपी लीडर के चुनाव प्रचार करने या किसी फिल्म स्टार के वेलकम के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी शादी का इंतजाम है जिसका दूल्हा सलाखों के पीछे है और दुल्हन डॉन। दूल्हे का नाम है काला जठेड़ी और दुल्हन का नाम है अनुराधा चौधरी उर्फ लेडी डॉन उर्फ मैडम विंच। अपराध की दुनिया के इन दो चेहरों की क्राइम कुंडली आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तो शादी। दिल्ली के संतोष गार्डन में बैंक्वेट हॉल बुक किया गया है 51,000 में। 150 मेहमानों की सूची स्थानीय पुलिस के साथ शेयर की गई है। काला जठेड़ी के वकील ने बुकिंग कराई है। यहां जो व्यवस्था की गई है, जरा उसकी डिटेल देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि लॉरेंस गैंग के मेंबर काला जठेड़ी की फुल रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका में है संतोष गार्डन बैंकेट हॉल और गैंगस्टर दूल्हा काला जठेड़ी यहां से 7 किलोमीटर दूर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर जठेड़ी को अपनी शादी की रस्में पूरी करने के लिए 12 तारीख को 6 घंटे और 14 तारीख को सोनीपत में गृह प्रवेश करने के लिए 3 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। शादी में मौजूद सभी वेटर और स्टाफ को एक स्पेशल आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसे उन्हें समारोह के दौरान पहनना है। शादी में जयमाल के लिए राउंड क्रेन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इसकी मदद से स्टेज को हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर उठाया जाएगा, जिस पर चढ़कर दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। फेरों के लिए विशेष पंडाल लगाया गया है और स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के सगे संबंधियों को ही जाने की इजाजत होगी। पंडाल को सुनहरे और लाल रंग के दुपट्टे से सजाया गया है। तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। संदीप ही को क्यों चुना आपने, जो पता नहीं कब बाहर आएगा, इतने मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं कि भाई उसके साथ ही अब शादी करना है? हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है और थॉट्स एक जैसे हैं। दूसरा वो भी इस सब में फंस गए, मैं भी फंस गई हालात की वजह से। आपकी शादी पर गैंगवार का साया भी मंडरा रहा है, ऐसे भी एजेंसी के सूत्र हैं, बहुत सारी पुलिस वहां पर होगी। क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कुछ नहीं है। काला जठेड़ी और लेडी डॉन के ब्याह की खबरों के बीच इस जोड़े की अपराध कथा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। काला जठेड़ी को अपनी शादी के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक की पैरोल मिल गई है। अगले दिन यानी 13 मार्च को अनुराधा चौधरी की गृह प्रवेश की रस्में होंगी, जिसके लिए फिर 6 घंटे की पैरोल मिली है। लेडी डॉन मैडम मिंज अनुराधा चौधरी की क्राइम फाइल काफी लंबी है। क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो अनुराधा चौधरी करीबन 15 साल तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रही और वहीं उससे 1 साल ज्यादा यानी 16 साल से गैंगस्टर काला जठेड़ी अपराध की दुनिया में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैंगस्टर और उसकी दुल्हनिया पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार काला जठेड़ी पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है।